कक्षा 8 प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें 10 संख्याएं दे रखी है। इन 10 संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेनी है। मैं इनमें से एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर रहा हूं, बाकी बची संख्याओं का वर्गमूल आप स्वयं को ज्ञात करना है। इसका 5वां सवाल है, 7744 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा और सबसे पहले ये देखूंगा कि 7744 में किस संख्या का भाग, किस अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है। हमें पता है अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं में से ये देखना है कि किस छोटी से छोटी संख्या का भाग इसमें जाता है। इस संख्या का इकाई अंक 4 है। जिस संख्या का इकाई अंक 4 होता है उसमें 4 हो या 2 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हम इसमें 2 का भाग देंगे। भाग आपको इधर देना है और फिर जो उत्तर आए उसको इसके नीचे लिखना है। 2 तिया 6 घटाएंगे तो 1 बच गया, 2 अंटे 16 घटाएंगे तो 1 बच गया, फिर 4 उतार लिया, 2 7 14 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ये 4 उतार लिया और 2 दूनी 4। इस प्रकार जब 2 का हमने भाग दिया 7744 में तो आ गए 3872। इसमें भी इकाई अंक 2 है अर्थात इसमें भी 2 का भाग जाएगा। आपको इसी तरह से भाग देना है, नहीं तो सवाल गलत कर दोगे। 2 का भाग देने पर आ गया 1936। अब इसमें भी इकाई अंक 6 है इसलिए इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 968 आ गए 2 का भाग देने पर। इसमें इकाई अंक 8 है इसलिए 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 484 आ गए। इसमें इकाई अंक 4 इसलिए 2 का भाग जाएगा। इकाई अंक 2 का भाग जाएगा। अब इकाई अंक 1 आ गया इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब ये पता लगाने के लिए कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, इसलिए हम इन अंकों को जोड़ेंगे। 1 2 3 और 1 4। 4 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसलिए 121 में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। हम फिर पता लगाएंगे 5 का जाता है क्या। 5 का पूरा पूरा भाग उसी संख्या में जाता है जिस संख्या में इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, इसलिए इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा और 7 का भी नहीं जाएगा। 121 में 11 का भाग जाएगा। 121 में हम 11 का भाग देकर देखेंगे। 11 एकम 11 घटाएंगे तो 1 बच गया, फिर 1 उतार लिया, 11 एकम 11 घटाएंगे तो शेष कुछ नहीं बचा, तो 11 का 121 में भाग देने पर 11 है। अब इस 11 में हम 11 का भाग देंगे और 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमने 7744 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं 7744 बराबर 2 गुणा 2, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो लिख दूंगा। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 11 गुणा 11। यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे समान संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। ये दोनों 2 है, इसका एक जोड़ा बन गया, ये दोनों 2 है, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ लिखूंगा मैं 7744 का वर्गमूल। वर्गमूल लिखने के बाद में आपको इस जोड़े में से एक अंक लिखना है, इस जोड़े में से एक अंक, इसमें से एक और इस जोड़े में से एक, 11, और इनको गुणा कर देंगे। वही होगा, गुणा करने पर जो आएगा वही होगा 7744 का वर्गमूल। 11 दूना 22, दूना 44,
44 दूना 88, यही इस क्वेश्चन के आंसर है। ये सारा रफ कार्य था, आपको ये रफ में करना है। मैंने आपको यही समझाने के लिए कर दिया, आपको ये सवाल इस तरह से हल करने हैं। मैंने एक सवाल हल किया है, सवाल नंबर 5वां। आपको अभी जो 9 सवाल इसमें और बच गए वो सारे सवाल हल करने हैं। धन्यवाद।